हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा शुरू किए गए डबल स्टार सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को डिस्कस करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 16 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं। शुरू करते हैं। देखिए, इस सेट का क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में खेल का नाम दिया गया है और सूची 2 में संबंधित शब्दावली का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले है क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित शब्दावली हो जाएगी सिली पॉइंट, तो इसका मिलान जो हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद है हॉकी। हॉकी से संबंधित शब्दावली पेनाल्टी स्ट्रोक हो जाएगा, इसका मिलान 1 हो जाएगा। उसके बाद है फुटबॉल, तो फुटबॉल से संबंधित है स्ट्राइकर। लास्ट है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल से संबंधित जो शब्दावली हो जाएगी ये हो जाएगी रिंग गार्ड, इसलिए इसका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा 3, 1, 2, 4। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और साथ ही याद रखेंगे क्रिकेट से संबंधित और भी शब्दावलियाँ है, जैसे चाइना मैन, यह क्रिकेट से संबंधित है। लेग स्पिनर है, ऑफ स्पिनर है, थर्ड मैन, सिली पॉइंट और पंपिंग क्रीज, ये सभी जो है क्रिकेट से संबंधित है। फुटबॉल से स्ट्राइकर होता है, पेनाल्टी किक होता है, फ्री किक होता है। वॉलीबॉल से रोटेशन, ब्लैंकिंग, रेफरी और स्पाइक, ये सभी जो है वॉलीबॉल से संबंधित है। इसी प्रकार से होता है बंकर। बंकर जो होता है पोलो से संबंधित है, और एक होता है विशप और एक होता है गैम्बिट, ये दोनों जो है शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित सूचियों की सहायता से पुस्तक एवं उनके लेखक को सही सम्मिलित करें। सबसे सूची 1 में पहले पुस्तक का नाम है और सूची 2 में लेखक का नाम है। देखिए, पुस्तक का नाम है कि बिहार का वैभवशाली विरासत। तो बिहार का वैभवशाली विरासत यह बुक लिखा गया है शंभू शरण सिंह के द्वारा, इसका मिलान जो है 2 हो जाएगा। उसके बाद है देश प्रदेश, तो देश प्रदेश के लेखक अशोक कुमार सिन्हा है, इसका मिलान 4 हो जाएगा। उसके बाद है नीम का शहद, तो नीम का शहद जो है यह लिखा गया है डॉक्टर राजवर्धन आजाद के द्वारा, तो इसका मिलान जो हो जाएगा हमारा डॉक्टर राजवर्धन आजाद हो जाएगा। उसके बाद है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर यह लिखा गया है अभय के द्वारा, इसका मिलान जो है 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है यह हो जाएगा 2, 4, 3, 1। देखिए 2, 4, 3, 1 ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। साथ ही याद रखेंगे एक बुक है जिसका नाम है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, यह लिखा गया है गौतम बोरा के द्वारा। और एक और है जल जीवन हरियाली, तो जल जीवन हरियाली बुक जो है यह लिखा गया है संजय सिंह, जो कि एक गौरैयाविद हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है ध्रुवीय उपग्रह की विशेषता यह है कि, देखिए ध्रुवीय उपग्रह की विशेषता बताना इसमें से कौन सा है, सत्य कथन का चयन करना है। पहले है यह ध्रुवों के परितः उत्तर दक्षिण दिशा में गमन करते हैं, यह सही दिया गया है। और ध्रुवीय उपग्रह जो होते हैं, अगला है कि पृथ्वी के अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गमन करते हैं, यहाँ पे उल्टा दिया गया, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, तो यह गलत हो जाएगा। तीसरा है इनकी पृथ्वी पृष्ठ से ऊंचाई लगभग 500 से 800 किलोमीटर तक होती है, जो कि सही है। और चौथा है कि इसका उपयोग पर्यावरण अध्ययन, सुदूर संवेदन इत्यादि के लिए किया जाता है, जो कि सही है। तो इसमें 1, 3, 4 जो है इसमें सही दिया गया है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एकाधिकार बाजार की है। तो एकाधिकार बाजार की विशेषता जो हो जाएगी एक विक्रेता और अधिक मात्रा में क्रेता, यह इसमें शामिल हो जाएंगे। उसके बाद नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहता है और निकटतम स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव रहता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। उपयुक्त में से सभी जो है विशेषताएं एकाधिकार बाजार की है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन का उद्देश्य जो हो जाएगा यह हो जाएगा बास्क क्षेत्र को स्पेन से अलग करके स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बास्क स्पेन का एक पहाड़ी और समृद्ध क्षेत्र है और आधुनिक बास्क जो है राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनी शासकों ने इसके विशिष्ट राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था को समाप्त करने का कोशिश किया। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है भूमध्य सागरीय कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, जो कि सही दिया गया है। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण व दक्षिण पूर्व भाग में भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है, तो यह जो है गलत दिया गया है। तीसरा है अंजीर एवं जैतून का भी उत्पादन भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्रों में की जाती है, यह भी सही दिया गया है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 और 3 जो है सही है,
लेकिन पूछा गया कौन सा असत्य कथन है, इसमें से गलत को चूज करना है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले दिया गया इसमें कथन ए है कि सोमैटोट्रोपिक हार्मोन की अधिकता से भीमकायता विकार उत्पन्न होती है, जो कि सही दिया गया है, यानी सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो होता है इसकी अधिकता से भीमकायता विकार होता है। उसके बाद कारण दिया गया है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का स्रवण ऑटो ग्रंथि द्वारा होता है, जो कि गलत हो जाएगा। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन का अधिकता से भीमकायता होता है और सोमैटोट्रोपिक जो हार्मोन होता है इसका स्रवण पीयूष ग्रंथि से होता है, न कि ऑटो ग्रंथि से। यह पिट्यूटरी ग्लैंड से इसका स्रवण होता है, इसलिए कारण जो है यह गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है यह हो जाएगा कि ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि वर्ष 2024-25 में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अधिसीमित हुई आर्द्र भूमियों को उनके संबंधित राज्यों के निम्नलिखित सूची द्वारा सुमेलित करना है। तो सबसे पहले सूची 1 में आर्द्र भूमि का नाम दिया गया है और सूची 2 में संबंधित राज्य का नाम दिया गया है। देखिए खेचोपलरी आर्द्र भूमि, तो खेचोपलरी आर्द्र भूमि को 2025 में रामसर सूची में शामिल किया गया है और यह जो है सिक्किम में स्थित है, तो इसका मिलान जो है 4 हो जाएगा। उसके बाद है अग्नासिनी मुहाना संरक्षण रिजर्व, इसे 2024 में शामिल किया गया था रामसर स्थल में और यह जो है कर्नाटक में है। उसके बाद तीसरा है मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, तो मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स हो यह 2025 में इसको रामसर स्थल में शामिल किया गया है और यह राजस्थान में स्थित है, इसका मिलान जो है 1 हो जाएगा। उसके बाद है काजू वैली पक्षी अभयारण्य, तो काजू वैली पक्षी अभयारण्य जो है इसे 2024 में रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है और इसका आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु, इसका मिलान हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है 4, 3, 1, 2 हो जाएगा। देखिए 4, 3, 1, 2 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 और 2 का यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 में प्रमुख मंत्री के नाम है और सूची 2 में उनके काम दिए गए हैं, तो मंत्री और उनके कामों का मिलान करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है सर ए नौबत, तो सर ए नौबत जो है यह सैन्य विभाग का प्रमुख था, इसलिए इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद है अमात्य, अमात्य जो है यह आय व्यय का लेखा जोखा करते थे अमात्य, इसलिए इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। सुरुनवीस यानी चिटनीस, जो चिटनीस होता है यह राजकीय पत्राचार का कार्य करता है, इसलिए इसका मिलान 4 हो जाएगा। और सुमंत जो होता है विदेशी मामलों का देखरेख करने वाले को सुमंत कहा गया था, या ऑफिसर जो थे सुमंत कहलाते थे, तो इसका मिलान 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है यह 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। देखिए 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है कि यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर यानी सामान्य दाब से कम हो तो पानी जो है कितने तापमान पर उबलेगा। तो पानी जो है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगेगा, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। वायुमंडल का जो सामान्य दाब होता है 76 सेंटीमीटर या 760 mm तक होता है। याद रखेंगे कि 760 mm या 76 सेंटीमीटर होता है और सभी द्रव्यों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है, अर्थात द्रव्य का क्वथनांक जो होता है वायुमंडलीय दाब के समानुपाती होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र जो होता है यह बैरोमीटर होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें से गलत को चूज करना है। पहला सबसे पहले नदी का नाम है, उसके बाद सहायक नदी का नाम दिया गया है। देखिए गंडक नदी, तो यहाँ पर दिया गया है गंडक नदी का जो सहायक नदी है राप्ती, तो यह गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी है रिहंद, देखिए सोन नदी का सहायक नदी रिहंद हो जाएगा, यह सही दिया गया है। दूसरा है बागमती की सहायक जो है लखनदेई हो जाएगी, यह भी सही है। और बूढ़ी गंडक नदी की सहायक नदी बल्लोर नदी हो जाएगी, यह भी सही दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है गंडक, तो गंडक का जो सहायक नदी होता है उसमें भावसा शामिल है, हरहरा होता है और एक होता है काकरा, तो इसलिए ऑप्शन जो है हमारा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि राइट्स ऑफ मैन, तो राइट्स ऑफ मैन पुस्तक की रचना किसने की है। तो राइट्स ऑफ मैन पुस्तक की रचना टॉमस पेन ने किया है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है 97वें एकेडमी ऑस्कर पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, इसमें से सही को चूज करना है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो ऑस्कर जो है 2025 का, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो जाएगा अनोरा, यह मिलान सही दिया गया है। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है शॉन बेकर, अनोरा के लिए, यह भी सही है। तीसरा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है एड्रियन ब्रॉडी, जो कि
द ब्रूट लिस्ट फिल्म की है, यह भी सही है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है माइकी मेडिसन, यह भी सही दिया गया है, यह भी अनोरा फिल्म के लिए है। यह सभी मिलान इसमें सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, उपयुक्त में से सभी सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञानता के आवरण जो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज की कल्पना करता है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो अज्ञानता के आवरण जो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज की परिकल्पना करता है, इसके प्रतिपादक हो जाएंगे जॉन रॉल्स हो जाएंगे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जॉन रॉल्स। और उन्होंने अपनी पुस्तक न्याय का सिद्धांत में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज की कल्पना को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है, इसमें से गलत को चूज करना है। पहला है कि साइनोबैक्टीरिया को प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है, यह सही दिया गया है। और दूसरा है राइजोबियम में विषम पोषी प्रकार का पोषण होता है, यह भी सही दिया गया है। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, न तो एक और न ही दो, कोई भी गलत नहीं है, यानी दोनों स्टेटमेंट इसमें से सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फॉर्म ऑफ द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे करेक्ट टेंस को चूज करना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स है, वी वर लिसनिंग द रेडियो ऑल इवनिंग। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। शैल आई एवर फॉरगेट यू, शैल आई एवर फॉरगेट यू का हो जाएगा आई शैल नेवर फॉरगेट यू। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है मुद्रा अध्यक्ष, तो मुद्रा अध्यक्ष जो है पासपोर्ट विभाग का प्रमुख था, इसका मिलान 2 हो जाएगा। उसके बाद है लक्षणा अध्यक्ष, तो लक्षणा अध्यक्ष जो है मुद्रा विभाग का प्रमुख हो जाएगा, इसका मिलान 1 हो जाएगा। उसके बाद है सूना अध्यक्ष, तो सूना अध्यक्ष जो है बूचड़ खाने का प्रमुख था, इसका मिलान 4 हो जाएगा। और सुरा अध्यक्ष यह हो जाएगा आबकारी विभाग का प्रमुख, इसका मिलान जो है 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। और साथ ही याद रखेंगे एक होता है गणिका अध्यक्ष, तो गणिका अध्यक्ष जो है वेश्यावृत्ति विभाग का प्रमुख था। आखरा अध्यक्ष खनिज विभाग का प्रमुख था। पानिया अध्यक्ष जो है व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख था। उसी तरह से समाहर्ता राजस्व अधिकारी था समाहर्ता। और शनिदाता जो है यह कोषाध्यक्ष था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में चावल उत्पादकता वाले शीर्ष 3 जिले का चूज करना है। तो चावल उत्पादक में सबसे शीर्ष पे हो जाएगा रोहतास, उसके बाद बक्सर हो जाएगा, फिर उसके बाद लखीसराय हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस वर्षों में रोहतास की चावल उत्पादकता जो है यह 4649 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, SR 2+ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला है परमाणु संख्या 36 है। देखिए यहाँ पे परमाणु संख्या 38 दिया गया है, तो यहाँ पे 36 लिखा गया है जो कि गलत हो जाएगा। दूसरा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 38 है। देखिए इलेक्ट्रॉन का संख्या जब निकालेंगे तो यहाँ पे 2+ चार्ज है, तो 38 में से 2 घटा देंगे तो यह जो हो जाएगा 36 हो जाएगा, इसलिए दूसरा भी गलत है। तीसरा है न्यूट्रॉनों का संख्या 52 है। यहाँ से 90 में से जब 38 घटाएंगे तो यह टोटल 52 आ जाएगा, तो यह सही दिया गया है। ऑप्शन 3 हमारा सही है। और चौथा है प्रोटॉनों का संख्या जो है यह 38 है, यह भी सही है। तो 3 और 4 जो कथन है यह सही दिए गए हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, 3 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में पर्वत चोटी का नाम है और सूची 2 में देश का नाम दिया गया है। सबसे पहले है हकाका बोराजी, तो हकाका बोराजी पर्वत चोटी जो है यह स्थित है म्यांमार में, इसका मिलान 4 हो जाएगा। उसके बाद है कुला कांगड़ी, कुला कांगड़ी जो है यह भूटान में है, इसका मिलान 3 हो जाएगा। माउंट टोबक्कल, तो माउंट टोबक्कल जो है यह मोरक्को में स्थित है, इसका मिलान 2 हो जाएगा। और चेम्बो राजो जो है यह इक्वाडोर में स्थित है, इसका मिलान 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। देखिए 4, 3, 2, 1 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। साथ ही याद रखेंगे कि जो भूटान है इसको लैंड ऑफ थंबरबोल्ट भी बोलते हैं और इसका राजधानी थिम्पू हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन है, कोर मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो कोर मुद्रास्फीति का अर्थ होता है इसमें खाद्य पदार्थ और ईंधन की कीमतों को छोड़कर शेष वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को मापा जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। लड़ो और
उड़ो हार्मोन नाम से प्रसिद्ध एड्रीनेलिन हार्मोन का स्रावन या अधिवृक्क से होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपातकालीन स्थितियों में शरीर को अचानक शारीरिक गतिविधियों के लिए तैयार करते हैं। और यह हार्मोन जो होता है हृदय गति को बढ़ाता है, जिससे रक्तचाप बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब लागू किया? तो इसे लागू किया गया था 10 दिसंबर 1948 को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और साथ ही याद रखेंगे कि 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया यहाँ पे कि हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई पानी के चौथे स्वरूप का नाम क्या है? तो हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई पानी के चौथे स्वरूप का नाम हो जाएगा प्लास्टिक आइस। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और इसका खोज जो है फ्रांस के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। और पानी का यह रूप अधिक दबाव और अधिक तापमान पर तैयार किया गया है। अब तक पानी के 3 स्वरूप ठोस, द्रव और गैस से ज्ञात थे, लेकिन यह जो है चौथा खोजा गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो हमारे जीवन से प्रकाश चला गया था, यह कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस की ओर से गांधी जी निम्नलिखित में से कौन सी बात स्वीकार नहीं की थी? तो यह हो जाएगा कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करेगी, यह जो है स्वीकार नहीं किया गया था कांग्रेस की ओर से गांधी जी के द्वारा। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि गांधी इरविन समझौता के तहत जो है कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने इनमें से कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करेगी, यह स्वीकार नहीं किया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और गांधी इरविन समझौता जो है इसी को हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भौगोलिक परिवर्तन के लिए सत्य है? तो भौगोलिक परिवर्तन के लिए सत्य देखा जाएगा तो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं तथा उत्क्रमित हो सकते हैं, यह सत्य है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में किस देश ने ड्रीम ऑफ द डेजर्ट नाम से अपनी पहली लग्जरी ट्रेन चलाने की घोषणा की है? तो यह चलाया जाएगा सऊदी अरब के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। और इस ट्रेन का उद्देश्य है सऊदी अरब में पर्यटन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास नामक पुस्तक जो है यह लिखा गया है अंग्रेजी समाजशास्त्री हैं टी.एच. मार्शल के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, टी.एच. मार्शल। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी में स्थित है, मालीगांव में। तो मालीगांव हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और साथ ही याद रखेंगे कि वर्तमान में भारतीय रेलवे डिवीजन में टोटल 19 जोन है। नेक्स्ट है, विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी समाधि स्थल के भी नाम याद रखेंगे, जैसे महात्मा गांधी का समाधि स्थल यह हो जाएगा राजघाट हो जाएगा। चैत्य भूमि जो है बी.आर. अम्बेडकर का है। महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद का है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन होता है। उसके बाद एक होता है शक्ति स्थल जो कि इंदिरा गांधी का है, शक्ति स्थल। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का हो जाएगा, किसान घाट। वीरभूमि राजीव गांधी का होता है। स्मृति स्थल अटल बिहारी वाजपेयी का होता है। अभय घाट मोरारजी देसाई का होता है। और एक होता है निगम बोध घाट जो कि अरुण जेटली का है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डार्विन। और इस पुस्तक में डार्विन ने प्राकृतिक चयन के माध्यम से विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अपने आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए फोकस ऑन इंडिया दस्तावेज जारी किया है? तो फोकस ऑन इंडिया दस्तावेज को जारी किया है जर्मनी ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और फोकस ऑन इंडिया नाम से वर्ष 2022 में, ईयर भी याद रखेंगे कि 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने भी एक दस्तावेज जारी किया था जिसका उद्देश्य व्यापार और शिक्षा सहयोग को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में प्रक्रम दिया गया है और सूची 2 में परिवर्तन दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती का जलना जो है यह भौतिक तथा रासायनिक दोनों परिवर्तन में होता है। उसके बाद है
विद्युत बल्ब के तंतु का चमकना। तो विद्युत बल्ब के तंतु का चमकना यह भौतिक परिवर्तन होता है, इसका मिलान 3 हो जाएगा। उसके बाद है मैग्नीशियम तार का जलना। तो मैग्नीशियम तार का जलना यह रासायनिक परिवर्तन में आता है, इसका मिलान 1 हो जाएगा। और उसके बाद है लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना जो है यह संक्षारण और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है, इसलिए इसका मिलान जो है 5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है 2, 3, 1, 5 हो जाएगा। देखिए 2, 3, 1, 5 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रीष्म ऋतु का स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी है। तो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होते हैं ये फूलों वाली बौछार, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी ग्रीष्म ऋतु में केरल और निकटवर्ती क्षेत्रों में चलने वाली स्थानीय तूफान को फूलों वाली बौछार कहते हैं और यह कॉफी की खेती के लिए लाभदायक होती है और इस वर्षा से कहवा के फूल खिलने लगते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है कि कौन से इसमें से गलत दिया गया है। पहला है कि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, जो कि सही दिया गया है। दूसरा है नवाब बहादुर के नाम से अहमद शाह जाने जाते थे। तो अहमद शाह ने हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि दिया था, इसलिए ऑप्शन बी जो है गलत है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी अगला जो स्टेटमेंट है सही है कि साहेब बेखबर बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है, जो कि सही है। और फर्रुखसियर ने सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्युदंड दिया था, यह भी सही दिया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। अंतरिक्ष डॉकिंग में भारत की उपलब्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही दिया गया है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, सबसे पहले स्टेटमेंट 1 है कि स्पेस डॉकिंग एक ऐसी तकनीक है जो 2 तेज गति से चलने वाले उपग्रहों को अंतरिक्ष में सटीक रूप से जुड़ने की अनुमति देता है। तो यह जो है सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है कि 16 जनवरी 2025 को भारत अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला दूसरा देश बन गया है। तो यह जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि 16 जनवरी 2025 को भारत अंतरिक्ष डॉकिंग की उपलब्धि हासिल करने वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश है, न कि दूसरा, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है स्पेडेक्स मिशन में डॉकिंग प्रक्रिया के लिए 2 बड़े अंतरिक्ष यान जिसका नाम है SDX-01 चेजर और SDX-02 यह जो है टारगेट, इसका उपयोग किया गया है, यह सही दिया गया है। आगे पूछा गया उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें स्टेटमेंट 2 जो है असत्य है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, केवल 2 जो है गलत है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है वैज्ञानिक खोज दिया गया है और सूची 2 में इसके खोजकर्ता का नाम दिया गया है। सबसे पहले है चेचक टीके का खोज, यह किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा, इसका मिलान 2 हो जाएगा। उसके बाद है विषाणु का खोज किया गया था इवानोस्की के द्वारा, इसका मिलान 3 हो जाएगा। RH फैक्टर का जो खोज है यह किया गया था कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा, इसका मिलान 4 हो जाएगा। और कृत्रिम हृदय का निर्माण किया गया था रॉबर्ट जार्वी के द्वारा, इसका मिलान 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है यह हो जाएगा 2, 3, 4, 1। आगे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए आगे ऑप्शन है 2, 3, 4, 1, ऑप्शन 1 में दिया गया, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि विषाणु का खोज जो है इवानोस्की ने किया था। उसके बाद पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। विटामिन का खोज किया गया था फंक के द्वारा। रेबीज का टीका लुइस पास्चर ने बनाया था। स्टेथोस्कोप का खोज किया गया था रेने लेने के द्वारा। पेनिसिलिन का खोज फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। इन सभी को याद रखेंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ सेवर्स की संधि कब हुई थी। तो तुर्की के साथ सेवर्स की संधि 10 अगस्त 1920 को हुई थी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 41। अनु उपसर्ग से बना शब्द है। तो अनु उपसर्ग से बना शब्द अनुचर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है राजपुत्र में समास है। तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। राजपुत्र मतलब होता है राजा का बेटा, यानी राजा का पुत्र। इसमें राजा और पुत्र 2 पदों का योग में कारक यहाँ पे का लगाया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की गई गिरफ्तारियों के विरोध में निम्नलिखित में से किसने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दिया था। तो यह दिया गया था बलदेव सहाय के द्वारा, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। यानी 1942 में बलदेव सहाय ने ब्रिटिश सरकार द्वारा की जा रही गिरफ्तारियों के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप पर क्रिया कारकों एवं क्रिया फलों की अवस्थाओं को सही संकेत चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा 2H2G, यह गैसियस फॉर्म में है, प्लस
O2 यह भी गैसेस फॉर्म में है, यह मिल करके बनाता है 2H2 यानी जल बनाता है लिक्विड फॉर्म में। यह जो है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन है, समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहे नारंगी अर्थव्यवस्था ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध हो जाएगा सृजनात्मक अर्थव्यवस्था से, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताना है इनमें से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत दिया गया है। पहला है, एहोल प्रशस्ति अभिलेख में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्ध का वर्णन मिलता है, जो कि सही दिया गया है। दूसरा है, वेन्सांग के अनुसार हर्ष के राज्य में कानून व्यवस्था उत्तम थी। यह जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि हर्ष के शासनकाल तथा समाज की जानकारी बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित और चीनी यात्री हेनसांग के संस्मरण के द्वारा मिलती है यहाँ पे। तो दूसरा जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था। तो हर्ष का साम्राज्य जो है सामंती संगठन पर आधारित था, यह जो है सही है। तो पूछा गया है कौन सा गलत है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, केवल 2 गलत है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। राजशेखर किसके दरबारी कवि थे? तो राजशेखर जो थे यह महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला है, भारत के लिए औपचारिक रूप से संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास कब हुआ था? तो भारत के लिए औपचारिक रूप से संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास किया गया था 1895 में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसे स्वराज विधेयक के नाम से जाना जाता है और इसे बाल गंगाधर तिलक के मार्गदर्शन में तैयार किया गया था। और इस विधेयक में भारतीयों के लिए स्वशासन और संवैधानिक सुधारों की शुरुआती आकांक्षाएं व्यक्त किए गए थे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, ओसामू सुजुकी जिनका निधन दिसंबर 2024 में हुआ था तथा जिनके लिए भारत सरकार ने जनवरी 2025 में पद्म विभूषण घोषित किया है, निम्नलिखित में से वह किस कंपनी के मानद चेयरमैन थे? तो वह जो थे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन थे, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ओसामू सुजुकी जो है जापान के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं और इन्होंने भारत में कार उद्योग को आकार देने में ऐतिहासिक योगदान दिया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है यानी गलत चूज करना है? पहला है, सबसे छोटा जंतु जो कि अमीबा होता है, यह सही दिया गया है। उसके बाद है सबसे बड़ी मछली, तो सबसे बड़ी मछली होता है व्हेल शार्क, यहाँ पे जेली फिश दिया गया है, तो यह गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड होता है, यह सही है। और सबसे तेज उड़ सकने वाला पक्षी जो है यह स्पाइनी टेल्ड स्विफ्ट होता है, यह भी सही दिया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि सबसे बड़ा जंतु नीली व्हेल होता है, सबसे छोटा जंतु अमीबा होता है, सबसे बड़ा स्थलीय जंतु हाथी होता है, सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को टोटल 5 भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। और यह जो है जोन वाइज बांटा गया है, जोन 1, 2, 3, 4 इस तरह से बांटा गया है। नेक्स्ट है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला था? तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1987 में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा को दमन और दीव के साथ मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और उस समय गोवा को महाराष्ट्र में मिलाए जाने की चर्चा थी, लेकिन 1967 में एक जनमत संग्रह हुआ जिसमें गोवा के लोगों ने महाराष्ट्र में विलय होने के बजाय एक अन्य केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही बने रहने का फैसला लिया था। और 1987 में गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बना था। याद रखेंगे भारत का 25वां राज्य गोवा ही 1987 में बना था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक में अक्सर प्रयोग किया जाने वाला शब्द, इसका नाम है नेफ्ट। तो नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो नेफ्ट का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे मैथ दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 185 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा a + b + a/b + b/a, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है, कौशल भारत कार्यक्रम यानी स्किल इंडिया प्रोग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से सही को चूज करना है। पहला है कौशल भारत मिशन वर्ष 2015 में शुरू किया गया था, जो कि सही दिया गया है। दूसरा है इस कार्यक्रम की अवधि 2028 तक बढ़ा दी गई है। देखिए इस कार्यक्रम का अवधि जो है यह 2026 तक बढ़ाया गया है, न कि 2028 तक, तो दूसरा जो है गलत हो जाएगा। पूछा गया है कौन सा इसमें
सही है तो केवल एक सही है, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गैस की विसरण की दर व्युत्क्रमणपाती होती है। तो गैस की विसरण की जो दर होती है यह व्युत्क्रमणपाती होती है घनत्व के, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो फॉर्मूला होता है विसरण का दर जो होता है यह आर से इसको डिनोट करते हैं। तो आर जो होता है आर इक्वल टू 1/√d होता है, और यह डी जो होता है यह घनत्व होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 58 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संजय का शुभारंभ किया है, यह निम्नलिखित में से है। तो संजय जो है यह युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है कि धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल के कौन से गुण इसे यूरोपीय मॉडल से भिन्न बनाती है, अलग बनाती है। तो यह जाएगा सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत से परिवर्तित होकर के पृथ्वी पर वापस लौटती है। तो यह जाएगा आयन मंडल, यानी रेडियो तरंगे जो है यह आयन मंडल से परिवर्तित होकर के पृथ्वी पर वापस लौटती है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 61 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो यह होता है पेचिस। याद रखेंगे कि पेचिस रोग जो होता है एक प्रोटोजोआ जनित रोग होता है जो एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होती है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है अगस्त 2025 में क्षमता निर्माण आयोग यानी सीबीसी की पूर्णकालिक अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बनी थी। तो यह बनी थी एस राधा चौहान, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। और राधा चौहान जो है यूपी कैडर की 1988 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी के सचिव के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 63 कांग्रेस के अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है उपयुक्त में से असत्य कथन का पहचान करना है कि इनमें से कौन सा गलत है। पहला है 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम की घोषणा हरिपुरा अधिवेशन में किया गया था, जो कि गलत दिया गया है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ था, यह सही दिया गया है, तो इसमें गलत ऑप्शन एक हो जाएगा, केवल एक, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1936 में, इसका अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 64 नंबर क्वेश्चन है सर्कुलर ए आज़ादी नामक पत्रिका किसने निकाली थी। तो सर्कुलर ए आज़ादी नामक पत्रिका जो है यह निकाला गया था रामनाथ पुरी के द्वारा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी का स्थापना किया गया था 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, और श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किए थे, इसलिए हमारा आंसर जो यहाँ पे रामनाथ पुरी हो जाएगा, क्योंकि रामनाथ पुरी ने सर्कुलर ए आज़ादी नाम से पत्रिका का संपादन किया था। और एक है इसमें लाला हरदयाल, तो लाला हरदयाल ने गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था, और तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान नामक पत्रिका का संपादक किया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है एमिनो अम्ल प्रोटीन्स तथा यूरिया के अणुओं में उपस्थित नाइट्रोजनीय क्रियात्मक समूह होता है। तो इसमें जो समूह होता है यह NH2 होता है, NH2 होता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन है नीचे दी गई आकृति में वृत्तों का संख्या बताना है। तो इसमें वृत्त का संख्या टोटल 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 हाल ही में बेरिलियस इम्फालेंसिस नामक एक नई मीठे पानी की मछली की प्रजाति की खोज निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में किया गया है। तो इसको खोजा गया है मणिपुर में, और इस मछली का खोज जो है मणिपुर के इम्फाल नदी में किया गया है, और इसी नदी के नाम पर जो है इसका साइंटिफिक नेम रखा गया है इम्फालेंसिस। देखिए इसका नाम रखा गया है इम्फालेंसिस का मछली का नाम रखा गया है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स नामक एक रोगी को रक्त का थक्का न बनने के कारण उनके डॉक्टर उसे सर्जरी से मना कर देते हैं, और इस स्थिति में सर्वोत्तम संभावना है कि उस रोगी में फिलोक्विनोन की कमी होगी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनिन, और यह विटामिन जो है वसा में घुलनशील होता है, और यह रक्त में थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
विटामिन के जो होता है हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कुछ प्रोटीन को सक्रिय करने में मदद करता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। नारीवाद का सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि, तो नारीवाद का सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार मिले। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित दर्रे को उत्तर से दक्षिण की क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, इसे उत्तर से दक्षिण के क्रम में जब व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा थाल घाट, थाल घाट के बाद जो आ जाएगा, थाल घाट के बाद आ जाएगा भोर घाट, उसके बाद आ जाएगा पाल घाट और फिर इसके बाद आ जाएगा सेनकोटा। इसलिए 2 1 4 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। देखिए, थाल घाट दर्रा जो है यह महाराष्ट्र में अवस्थित है और यह जोड़ता है मुंबई और नासिक को। भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई और पुणे को जोड़ता है। पाल घाट दर्रा केरल में स्थित है, पलक्कड़ कोयम्बटूर को जोड़ता है। और सेनकोटा दर्रा जो है केरल में स्थित है, तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 71 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी WII के सहयोग से एक सींग वाले गैंडे के सींगों की DNA प्रोफाइलिंग की पहल की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत किया गया है असम में। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। और इसका उद्देश्य है गैंडे के सींगों की पहचान को वैज्ञानिक रूप से सुरक्षित करना और तस्करी पर रोक लगाना और गैंडा संरक्षण को मजबूत करना। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। 72 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में गति के प्रकार है और सूची 2 में वस्तुओं की गति दिया गया है। सबसे पहले है वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति जो होता है पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति को, यह वृत्तीय गति हो जाएगा, इसका मिलान 3 हो जाएगा। उसके बाद है घूर्णन गति। तो लट्टू का अपने अक्ष पर घूमना यह घूर्णन गति का एग्जाम्पल है। उसके बाद आवर्ती गति जो है यह घड़ी के दोलन की गति को आवर्ती गति बोलेंगे। और सरल रेखीय गति जो है नदी के प्रवाह की गति जो है यह सरल रेखीय गति हो जाएगी। इसलिए आंसर जो है हमारा 3 4 1 2 हो जाएगा। देखिए 3 4 1 2 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में पुस्तक का नाम है और सूची 2 में लेखक का नाम दिया गया है। सबसे पहले है वृहत संहिता। तो वृहत संहिता के लेखक हो जाएंगे वराहमिहिर। उसके बाद है न्यायावतार, इसके लेखक सिद्धसेन हो जाएंगे। नीति सार के लेखक हो जाएंगे कामंदक। और उसके बाद है योगाचार के लेखक हो जाएंगे असंग। इसका मिलान जो है 3 हो जाएगा असंग। इसलिए हमारा आंसर जो है 2 1 4 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कालिदास ने ऋतु समारम, कुमार संभवम, मेघदूतम और विक्रमो वंशियम लिखा था। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम लिखा है। वराहमिहिर ने वृहत संहिता पंच सिद्धांतिका लिखा है। सिद्धसेन ने न्यायावतार लिखा है। कामंदक ने नीतिसार, सुदरक ने मृच्छकटिकम और असंग ने योगाचार लिखा है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के पतन के बाद निम्न में से किन वंशों का उदय हुआ था? गुप्त वंश के पतन के बाद इसमें से मैत्रक वंश, मौखरी वंश, पुष्यभूति वंश और चंद्र यानी गौड़ वंश का उदय हुआ था। सबका हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। 75 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 निम्नलिखित में से किस जिले को प्रदान किया गया है? तो यह दिया गया है कासरगोड को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, केरल के कासरगोड जिले को मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार इससे मत्स्य उत्पाद बढ़ाने, मत्स्य पालकों की आय में सुधार, आधुनिक तकनीकों के प्रयोग और जल संसाधन के बेहतर प्रबंधन में उल्लेखनीय प्रदर्शन हेतु दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन संतुलित बल को सत्य व्यक्त करता है? तो हो जाएगा गुब्बारे पर दोनों हथेलियों से बल लगाकर आकृति में परिवर्तन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। यह जो है संतुलित बल को व्यक्त करता है। संतुलित बल जो होता है वह बल जो बराबर तथा विपरीत दिशा में लगता है और इस बल से गति में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अधिक होने पर अवस्था बदल जाती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। एक ट्रेन जो 110 मीटर लंबी है किसी खंबे को 12 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की किलोमीटर प्रति घंटे से चाल ज्ञात करना है। देखिए, तो चाल जो होता है दूरी बटा समय होता है, तो यह हो जाएगा 110 बटा 12। जब इसे मीटर किलोमीटर पर घंटा में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 18 बटा 5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा कटा देंगे तो हो जाएगा 22 हो जाएगा। और यह हो जाएगा 2 से कट जाएगा और यह कट जाएगा 3 से, 2 से हो जाएगा 11, यानी हो जाएगा यह 33 किलोमीटर प्रति घंटा। 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर नहीं है? तो इसमें से इंसेक्ट जो हो जाएगा यह मेलवेयर नहीं है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। बाकी जो है
स्टकक्सनेट, उसके बाद वायरस और ट्रोजन, ये सभी जो है मैलवेयर होते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1996 में डॉली नामक भेड़ का क्लोन तैयार किया? तो डॉली नामक भेड़ का क्लोन तैयार किया गया था 1996 में, और यह तैयार किया था इयान विलमुट ने। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और यह क्लोन किया जाने वाला प्रथम स्तनधारी था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। हाल ही में मुफ्त एआई एजेंट टूल जिसका नाम है जेमिनी CLI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जेमिनी CLI जो है यह लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, और इसके द्वारा डेवलपर्स बिना ब्राउजर खोले सीधे कमांड लाइन से जेमिनी AI मॉडल का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था मंदी से गुजर रही होती है तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए? तो अर्थव्यवस्था जब मंदी से गुजर रही होती है तब यहाँ पे बैंक दर में कमी करना चाहिए, यह तो हो जाएगा। नगद आरक्षित अनुपात में भी कमी करना चाहिए, और रेपो दर में भी कमी करना चाहिए, सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। 82 नंबर क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो वाणिज्यिक बैंक का मुख्य काम होता है जमा स्वीकार करना तथा ऋण देना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो वे क्रमशः x, y और z दूरी रुके, तो यहाँ पे बताना है कौन सा अधिक होगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सी हो जाएगा, तीनों का जो हो जाएगा दूरी सेम हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले दिया गया है महापौर निगम परिषद का अध्यक्ष एवं सभापति होता है, तो यह सही हो जाएगा क्योंकि महापौर जो है निगम परिषद के अध्यक्ष और सभापति दोनों होते हैं। नगर आयुक्त नगर निगम का मुख्य प्रशासक होता है, यह भी सही है। और पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में किया गया था, यह भी सही दिया गया है। तो स्टेटमेंट में यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, तीनों सभी साथ दिए गए हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। 85 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू किया है? तो वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू किया गया है, और यह किया गया है मोरक्को के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, और इस परियोजना का उद्देश्य सैबो नदी के अतिरिक्त जल को उत्तरी क्षेत्रों में रबात और कैसाब्लांका जैसे शहरों तक पहुंचाना है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से गलत को चूज करना है। सबसे पहले नगर का नाम है, उसके बाद नदी का नाम है। तो बमाको जो है नाइजर नदी के किनारे स्थित है, जो कि सही दिया गया है। उसके बाद है मनोस, तो मनोस जो है निग्रो और अमेजन नदियों के संगम पर है, लेकिन यहाँ पे मडीरा लिखा गया है, यह जो है गलत है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी जो है कोलोन नगर जो है राइन नदी के किनारे स्थित है, यह सही दिया गया है। और मॉन्ट्रियल जो है यह सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है, यह भी सही दिया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 87 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं? पूछा गया है कि नहीं पाए जाते हैं, तो यह हरियाणा में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि जो है ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण सुनाई देती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। जब ध्वनि तरंग परिवर्तक सतह से टकरा करके 1/10 सेकंड में पुनः सुनाई देती है तो ध्वनि आपस में जुड़ी हुई प्रतीत होती है, और इसी घटना को प्रतिध्वनि बोलते हैं। और प्रतिध्वनि की न्यूनतम दूरी जो होती है यह होती है 16.6 मीटर, या इसको लगभग 17 मीटर जो है मान सकते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया था? तो धर्म पर राज का नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, मानव श्वास नाली के ऊपरी हिस्से में उपस्थित छोटी छोटी बालों जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो मानव श्वास नाली के ऊपरी हिस्से में उपस्थित छोटी छोटी बालों जैसी संरचना को सिलिया कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। 91 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। देखिए सूची 1 में दिया गया सबसे पहले इंडिया लीग, तो इंडिया लीग जो हो जाएगा इसके संस्थापक हो जाएंगे शिशिर कुमार घोष। इंडिया लीग का स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने किया था, तो यह 1875 में किया गया था। उसके बाद है इंडियन एसोसिएशन का स्थापना जो है यह किया गया था आनंद मोहन बोस के द्वारा, तो इसका मिलान जो है 2 हो जाएगा। यह 26 जुलाई 1876 में इसका स्थापना किया गया था। उसके बाद है
इंडियन नेशनल लिबरेशन एसोसिएशन, तो इंडियन नेशनल लिबरेशन एसोसिएशन का स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, इसका मिलान 4 हो जाएगा। उसके बाद है यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन, तो यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन का स्थापना सैयद अहमद खान ने किया था, इसका मिलान 3 हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर जो है 1, 2, 4, 3 हो जाएगा। देखिए 1, 2, 4, 3 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है कि बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करना था, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। रॉलेट एक्ट लाने का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना था, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो यह किया गया है भारत और नेपाल के बीच में। याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और नेपाल के बीच में अप्रैल 2025 में समझौता हुआ है और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच न्यायिक सहयोग, कानूनी जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से किस देश के संविधान को शांति का संविधान कहा जाता है। तो शांति का संविधान जापान के संविधान को कहा जाता है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि हम जापान के लोग हमेशा के लिए शांति की कामना करते हैं और हम लोग मानवीय रिश्तों का नियंत्रण करने वाले उच्च आदर्शों के प्रति सचेत हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96। 96 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे रीजनिंग दिया गया है, तो 96 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, 20 हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 97। तो 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों के लिए उपयुक्त वेन डायग्राम का चयन करना है, कपड़ा, शर्ट और ताला, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98। 98 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 98 नंबर में कथन दिया गया है। कथन ये है कि प्राथमिक सेल पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, जो कि सही दिया गया है। दूसरा है प्राथमिक सेल में रासायनिक अभिक्रिया अपरिवर्तनीय है होती है, यह भी सही दिया गया है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है और आर जो है ए का सही कारण भी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। 99 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली वर्षा देशपांडे का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो वर्षा देशपांडे जो है यह महाराष्ट्र की हैं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और यह पुरस्कार जो है वकील है यहाँ वर्षा देशपांडे को न्यूयॉर्क में विश्व जनसंख्या दिवस समारोह के दौरान लैंगिक न्याय में उनके दशकों से कार्य हेतु दिया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, इसमें से सही को चूज करना है। सबसे पहले दिवस है, उसके बाद तिथि दिया गया है। तो दिवस है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हो जाएगा, यह हो जाएगा 23 अगस्त। तो यह जो है गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गलत दिया गया है। उसके बाद दूसरा है हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस जो है यह 14 सितंबर को होता है, लेकिन यहाँ पे 13 सितंबर है, तो यह भी गलत है। तीसरा है विश्व डाक दिवस, तो विश्व डाक दिवस जो है यह 9 अक्टूबर को होता है, यह मिलान जो है सही दिया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा है राष्ट्रीय विधि दिवस, तो राष्ट्रीय विधि दिवस जो है यह मनाते हैं 26 नवंबर को, लेकिन यहाँ पे 25 नवंबर दिया गया, तो यह भी गलत है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।